भाई कल मुझे राइड पे निकलना है और ये मेरे पैर की हालत है। अब कल कैसे जाएंगे भगवान ही मालिक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मेरा हुलिया देख के आप समझ तो गए ही होंगे। येस, आई एम लिविंग फॉर माई अनदर राइड एंड दिस टाइम इट्स गोना बी समथिंग स्पेशल। अभी आज तक मैंने लद्दाख 5 बार बाइक पे किया है, 1 बार कार में किया है, बट नेवर हैव आई एवर बिन टू स्पीति। सो इस बार का प्लान सिंपल है, वी आर गोइंग टू स्पीति। स्पीति के बाद एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फाइनल अभी हुआ नहीं है। वंस वी रीच ओवर देयर, एज यूजल मैं जब भी निकलना चाहता हूँ लद्दाख के लिए तो वहाँ पे बाढ़ आने लग जाते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, क्लाउड बर्स्ट होने लग जाता है, फलाना ढमकाना। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, एक्चुअली द टाइम राइट नाउ इज़ 5:45। आई वॉज सपोज टू लीव बाई 5 बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरी नींद जल्दी खुली नहीं। 4 बजे उठने की जगह आई वोक अप एट 5. So yeah, I'm already delayed by an hour. So today is basically day 1 of my series exploring Spiti, and today we will try to do Nashik to Gurgaon. So yeah, let's go. और फटाफट रेडी होते हैं। सिर्फ मुझे गेयर अप होना बाकी है, बाकी मैं पूरा रेडी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फिट वगैरह सब पहन लिया है। फटाफट गेयर अप होते हैं और बाइक के पास जाते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, सो चलो चलते हैं। ट्रिप ज़ीरो अभी नहीं, बाद में आता हूँ। डैडी बाय। अरे बाप रे। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं निकल तो चुका हूँ मैं। इस समय वाटर लॉगिंग बहुत जगहों पे हो सकती है क्योंकि नासिक में लास्ट 2 दिन से बारिश ही नहीं रुकी है। ये भी एक रीज़न था कि मैं थोड़ा सा लेट निकला। जब मैं 4 बजे उठा जाने के लिए, मैंने देखा बहुत बारिश थी और आई एम राइडिंग आफ्टर अ लॉन्ग रियली लॉन्ग टाइम। तो मुझे ये नहीं करना था कि मैं एकदम बारिश में इतने समय बाद राइड कर रहा हूँ और ऐसे क्लाइमेट में स्टार्ट करूं मैं, वो भी अंधेरे में। तो मैं बोला इससे अच्छा 1 घंटे की नींद और लेते फिर निकलते हैं। सो हियर वी गो बैक ऑन आवर ट्रैक एंड यस अगेन बहुत समय हो गया मैंने राइड नहीं किया था। फाइनली मैं निकल चुका हूँ। लास्ट जब मैंने मेरी बाइक चंडीगढ़ से नासिक लाई उसके बाद से मैंने मेरी बाइक चलाई नहीं थी। अब फाइनली निकल रही है एंड अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब मतलब लास्ट ईयर भी जब मैं लद्दाख जा रहा था तब भी मेरे साथ एक सीन हुआ, इस बार भी हुआ कि मेरे राइड पे जाने से जस्ट पहले मुझे कहीं ना कहीं चोट लगा है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो मुझे मेरे रिस्ट में चोट लगा था। इस बार मेरे जाने से जस्ट 4 दिन पहले मैं सीढ़ी से गिर गया और मेरा लेफ्ट साइड का जो पैर है वो ट्विस्ट हो गया। स्टिल आई एम नॉट 100% रिकवर्ड फ्रॉम दैट पेन। अभी भी मैं पेन किलर्स और मतलब क्रीम वगैरह लगा के ही निकला हूँ। होपफुली रास्ते में कुछ इशू ना आए एंड ये राइड सक्सेसफुली हो जाए क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस राइड। मैं स्पीति शिमला साइड आज तक गए ही नहीं हूँ। तो लेट्स गो। क्या हो गया भाई जी? अच्छा स्लोप है, आगे ट्रक हैवी तो चल नहीं पा रही। बाय द वे गाइस, लुक एट द वेदर। बारिश मुझे अभी थोड़ी सी मिली रास्ते में बट
ये जो फॉग वाला वेदर है क्या प्यारा लग रहा है। और ये रोड अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कंक्रीट हुआ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तक तो टारमैक ही था। ये बहुत गुस्सा आता है, एक ट्रक जब दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने लगता है और जो खुद भी भारी है। क्या पागलपंती है। तो जाएगा भी नहीं साला जल्दी। चल भाई चल ईवी, चल चल चल, तेरे पास तो टॉर्क की भरमार है। ये क्या हो गया भाई। सो आई हैव क्रॉस्ड धुले और रास्ते में कुछ ऐसा रोड आया है। क्या चल रहा है क्या है मुझे पता नहीं। आई हैड टू टर्न ऑफ माई ट्रैक्शन कंट्रोल। एक तो मुझे ट्रक वालों का समझ में नहीं आता, जब पता पीछे सब लोग स्लो चल रहे हैं, जाम लगा है, तब भी यहीं आके रुकेंगे। ये नहीं कि थोड़ा और आगे जाके रुके। नाउ आई गेस रोड अगर ठीक है तो मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर देता हूँ। अरे माँ कसम, इधर में था भाई। Alright guys, so till now completed around 220 kilometers from Nashik. Almost शिरपुर पहुंचने वाला हूं मैं। Very soon I'll be entering मध्य प्रदेश। Just took a टी ब्रेक, थोड़ा सा इतने दिनों बाद राइड करने की वजह से और थोड़ा कम नींद की वजह से नींद आ रहा था मुझे। So I was like let's have a tea break. ये मेरा फर्स्ट स्टॉप है since I have left Nashik. सो या फटाफट चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। लेट्स गो। जो नहीं चाहिए था और जिस चीज से मैं अभी तक बचा हुआ था, एट लास्ट वही हुआ। इतनी तेज बारिश आई एकाएक, पूछो मत। सो टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड 331 किलोमीटर्स एंड अब मुझे वही नहीं समझ में आ रहा। गूगल मैप वाज शोइंग द रूट, द फर्स्ट वाला कट पहले दिखा रहा था, बट अब ये आगे वाला दिखा रहा है। नाउ दैट कट इज अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ, और वो वाला जो है आगे वाला 35 किलोमीटर्स। पहले ये वही दिखा रहा था, द डिस्टेंस केम डाउन टू अराउंड 20 किलोमीटर्स, और उसके बाद फिर ये दिखाने लग गया। ऐसा क्यों किया है, क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। बीच में बारिश नहीं थी, सिर्फ छाँव था, अच्छा मौसम था, रोड भी अच्छे थे, तो काफ़ी डिस्टेंस खींच रहा था मैं। अब ये बारिश में थोड़ा सा तो स्पीड ड्रॉप होता ही है, चाहे आप कितनी अच्छी बाइक चला रहे हैं। ये वाला गाइस वो टर्न है, बेसिकली मैंने ले लिया है। मुझे गूगल मैप वहाँ से बता रहा है, बट मैं हर बार यहाँ से जाता हूँ। ये मंदसौर वाला मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ। भैया ये मंदसौर वाला रास्ता बंद है क्या? चालू है ना मंदसौर? आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बट इतना क्रॉसविंड है यहाँ पे, मतलब लिटरली मैं ऑलमोस्ट ऐसे हो जा रहा हूँ बहुत तेज आया तो। और खासकर अगर कोई बड़ी ट्रक वगैरह या बस फास्ट स्पीड में पास कर रही है तब तो पूरा ऐसे बाइक खींच ले रही है। टू मच विंडी, बट द वेदर इज रियली गुड। हाय क्यूटो। थोड़ा विंडशील्ड नीचे करते हैं। क्या शहर में चलते समय ऐसे बड़ा सा विंडशील्ड सामने रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखते नहीं है।
क्योंकि जब से मैं फादर बना हूं ना, मेरे को कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है ना, मेरे को तुरंत मेरे बेटे अगस्त्य की याद आती है। एक तो मतलब एक तो लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से मेरा बहुत मोनोटोनस शेड्यूल था कि मॉर्निंग में उठो, मोस्टली वही मुझे उठाता था, फिर हम साथ में नीचे जाते थे, खेलते कूदते थे, सोने से पहले भी वो मेरे पास ही सोता था। सो आई एम रियली गोना मिस हिम ऑन दिस ट्रिप। ये माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर कुछ रफड़ा रहा तो लग जाएंगे मेरे, फिर मेरे को। और एक्चुअली में मेरे पास DJI का वो था अपना माइक में नहीं, वो मैंने क्रिएटर्स कॉम्बो में साथ में लिया था। द इशू विद दैट माइक इज वो मैं मेरे हेलमेट में माउंट करने के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं है। एक जगह है बट वहाँ पे सिर्फ मेरी ही वॉइस कैप्चर होगी, एंड मुझे पर्सनली वो उतना पसंद नहीं है कि सिर्फ मेरी ही आवाज़ आए। आई लाइक कि किधर से जाना भाई, इधर से। मुझे वो चीज़ पसंद है कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इंटरकॉम की भी वॉइस आनी चाहिए। यार एक तो गड्ढे देख के ना मेरी फटती है कि भाई कोई गड्ढा कितना डीप है, भगवान ही मालिक है उस चीज़ का। देखा अरे यहाँ कोई एडजस्ट करा नहीं तो नहीं है। All right guys, so finally completed 450 किलोमीटर, took my first fuel stop। मुझे जियो का अभी तक रिजर्व हिट नहीं हुआ था मेरा, बट मुझे जियो का पेट्रोल पंप दिख गया और MP में था। अभी राजस्थान एंटर कर जाऊंगा। अरे अबे मैं गियर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा, मैनुअल में थी मेरी बाइक। तो राजस्थान बस एंटर ही करने वाला हूँ मैं। सो आई वाज लाइक कि यहीं पे भरवा लेते। सो right now the time is 12:49। आई एम प्लानिंग टू टेक अ स्टॉप बाय 2 क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अच्छा जल्दी कवर हो रहा है। सो मुझे अभी फ्लो में भी हूँ मैं, तो मैं चाह रहा हूँ जितना डिस्टेंस हो सके। अभी भूख वगैरह तो लगी नहीं है मुझे, तो जितना डिस्टेंस हो सके मैं कवर पहले कर लूँगा। सो सी यू व्हेनेवर आई टेक अ स्टॉप और आई सी समथिंग इंटरेस्टिंग। ऑल राइट गाइस, सो कंप्लीटेड अराउंड 550 किलोमीटर्स। मैं बस ऐसे रोड के साइड में रुक गया। एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी काफ़ी, और अगर आप लोगों ने इस रूट से ट्रैवल किया है तो MP और राजस्थान का एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि इस रूट पे ना अच्छा रेस्टोरेंट मिलता नहीं हो। खासकर अगर आप सोलो चल रहे हो, जब आपको टैंक बैग वगैरह बाइक पे छोड़ के जाना है तो कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता नहीं है। तो लकली आई एम कैरिंग माई प्रोटीन बार्स, तो मैंने वही सोचा कि लेट्स स्टॉप एट मतलब कहीं पे तो भी जगह देख के रुकते हैं। हम थोड़ा सा प्रोटीन बार वगैरह खाएंगे, फ्रेश होंगे और निकल जाएंगे। पूरे दिन के बाद जैकेट खुल के अच्छा लग रहा है। ओके, तो मेरा टी-शर्ट नीचे से थोड़ा सा गीला है, मतलब थोड़ा पानी गया है। नो इश्यूज़, पता नहीं चल रहा था मुझे जैकेट के अंदर। या सो फार सो गुड, मज़ा आ रही है। 550 किलोमीटर कर लिया भाई, वाह। एंड 550 किलोमीटर इन अराउंड व्हाट 7 घंटों में। यस, सो 550 किलोमीटर इन 7 आवर्स। लेट्स गो। All right guys, so right now the time is 2:58 and we have finally reached our halfway mark। 606 किलोमीटर हो गया है, 606 किलोमीटर बाकी है। So yeah, the ride is going awesome। थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे, बट रोड अच्छा है तो डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो जा रहा है। Let's see, maybe I'll take a tea break or something in some time। अभी इतने जल्दी तो नहीं, क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने वो प्रोटीन बार का ब्रेक लिया था। इतने जल्दी तो ब्रेक नहीं ले सकता। चलना भाई, क्या कर रहा है। All right guys, so right now the time is 3:26। completed 630 किलोमीटर्स। एक्चुअली मैंने एक स्टॉप ले लिया था अभी,
बेसिकली जहाँ जब हम लोग स्पीति जहाँ पे जा रहे हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी आगे निकले हुए हैं क्योंकि उनको एक जगह पे और भी जाना था। एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें से वन ऑफ द गाय हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वो थोड़ा सा कॉल आ गया था वहाँ से, तो उन सब चीज़ों में लग गया था मैं। या द राइडर इज़ फाइन बट बाइक इज़ नॉट फाइन। सो बाइक RSA के थ्रू आ रही है चंडीगढ़, तो वही सब थोड़ा कोऑर्डिनेशन, और BMW थी 1250 GS थी, तो उसके लिए थोड़ा कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा था क्योंकि वो लोग जहाँ पे थे वहाँ पे नेटवर्क काफ़ी कम था। तो फिर मैंने यहाँ से कॉल वगैरह करके RSA वगैरह अरेंज करवा लिया। या थोड़ा सा सुन के अजीब लगा क्योंकि ऐसे किसी एक के साथ भी मिसहैप होता है ना, वो पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाता है। बट दैट गाय इज चिल। He is planning to rent a car over there and continue the entire trip. ये स्पिरिट तो मानना पड़ेगा भाई। Nonetheless, let's continue talking about my condition. मुझे थकान बिल्कुल नहीं है, नींद मुझे थोड़ी थोड़ी पेन किलर्स की वजह से आ रही है, तो इस वजह से मैं कभी कभी बीच में रुक के ऐसे चेहरा वेहरा धो लेता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट माई फुट, ठीक है, साइडलिंग में ही दिक्कत आ रही है, बाकी ऐसे बैठने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, सो थर्ड स्टेट ऑफ द डे, आई फाइनली एंटर्ड राजस्थान। महाराष्ट्र से निकले, MP क्रॉस किए, नाउ राजस्थान। फोर्थ स्टेट हमारा होगा हरियाणा। हम चित्तौड़गढ़ के आसपास हैं कहीं तो। सो ये अब हम फाइनली ज्वाइन हो गए मेन रोड पे। वो सिर्फ एक बाईपास था जो गांव के थ्रू आया था। ओके, यहाँ पे वंडर सीमेंट का फैक्ट्री है। वाह, बेसिकली आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मुझे ऐसे सब फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देख के बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली गाइस, टुक फर्स्ट प्रॉपर स्टॉप ऑफ द डे। जब मैं रुका था उस समय टाइम हो रहा था 6:30। मतलब मुझे एग्जैक्टली निकले हुए 12 घंटे हो गए हैं और मैंने कवर किया है 900 किलोमीटर, 901 किलोमीटर ऐसा कुछ तो हुआ है। सो सुबह से एक भी फूड स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। भूख भी लग रही थी, कॉफ़ी भी पीने का मन कर रहा था। फाइनली आई फाउंड स्टारबक्स। एक तो इस रोड पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, फाइनली स्टारबक्स मिला। सो आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग ओवर हियर। मैंने मस्त कोल्ड कॉफ़ी पिया, एक सैंडविच खाया, एंड येस, नाउ वी आर गुड टू गो। दिल्ली इज़ मोर, गुड़गांव इज़ मोर 323 kilometers. Let's go. All right guys, so as you can see, I have crossed the 1000 kilometers mark for today. 1012 किलोमीटर हो चुका है। ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार किया है। नासिक दिल्ली तो मैंने बहुत बार मारा है। बस एक अपडेट दे रहा हूँ। और रीचिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो साउथ टू 200 नाउ, 195 टू बी प्रिसाइज। एंड या आज मुझे थकान लग रही है। मैंने इतनी बार किया है नासिक दिल्ली, टाइगर 900 पे भी किया, टाइगर 800 पे भी किया है, 1250 पे भी किया है, इस पे भी किया है, बट मुझे थकान नहीं होती थी। मे बी बिकॉज ऑफ माई फुट, पैर मेरा काफ़ी दर्द हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी पता नहीं एकाएक कैसे शांत हो गया, बट उन सब कारणों की वजह से थकान हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम गुरुग्राम। यस, कल रात को मैं पहुंच गया, अपडेट दे नहीं पाया, बट लुक हु इज़ बैक इन द व्लॉग। हाय, कैसे हो? गुड, बढ़िया। अरे काम वाम छोड़ो, हमेशा पैसे कमाते रहोगे क्या? इस बहुत ज़रूरी है। सो यस, इस बार मैं धीरेन भाई के घर पे ही रुका हूँ एंड हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल यहाँ पे पहुँचने से जस्ट पहले क्या हुआ मेरे साथ?
लंका लग गया ट्रैफिक जैम। अरे माँ कसम, मतलब पूरे राइड का 1218 किलोमीटर एक तरफ और वो 2 किलोमीटर एक तरफ। वो 2 किलोमीटर के जाम ने मुझे इतना परेशान किया कि पूछो मत। मतलब मैं जब घर में आया हूँ ना, मैं लिटरली धीरेन भाई मेरे को देख रहे हैं कि मैं मर ना जाऊँ बस। ऐसे डिहाइड्रेटेड एकदम बैठा हुआ एक कोने में। मैं नीचे से टॉप बॉक्स भी खुद चलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं धीरेन भाई को बोला प्लीज़ ये लेके चलो, इतनी हालत ख़राब थी मेरी। सो आया मैं फ्रेश हुआ एंड आई जस्ट क्रैश्ड। मैं सो गया, मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। बढ़िया, आज फ्रेश उठे हैं, डायरेक्टली 12 बजे सो के उठे हैं। अब इतना सोने के बाद तो बट ऑब्वियसली फ्रेश ही रहेंगे। सो आज कुछ काम है। आज हम लोग राइड आज नहीं कंटिन्यू कर रहे, विल बी लिविंग टुमारो। सो बाइक में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बस अभी उन्हीं सब चीज़ों की बातें चल रही है। हो जाता है तो हम करवा के जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, कल जैसे कि व्लॉग में मैं बोल रहा था कि लाइट जो है मेरी, मैंने लोन राइडर की लाइट लगाई, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लाइट इन द मार्केट। और एज पर रिव्यूज़, मतलब धीरेन भाई ने सबसे ज़्यादा उसके रिव्यूज़ देखे एंड ही ओनली सजेस्टेड मी कि गो फॉर दिस लाइट, बहुत अच्छी लाइट है। इतना बड़ा पोपट हुआ है मेरा, इतना बड़ा पोपट हुआ है कि पूछो मत। मतलब खुद धीरेन भाई ने अपनी, जब मैं एंटर किया उन्होंने लाइट देखा तो उनका वही कहना था कि मेरा मैड डॉग का थ्रो इस लोन राइडर से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मेरे को लाइट का कुछ जुगाड़ करना है, क्योंकि लाइट बिल्कुल बकवास लाइट है, कुछ दिखता नहीं है उसमें। सो ठीक है, अभी सब लाइनअप वगैरह लगाते हैं। ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब देन क्लिक हियर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक हियर टू सी माय लास्ट वीडियो एंड कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।